हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। पजल्स का आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैटेगराइज्ड पजल। कैटेगराइज्ड पजल में क्या होगा, क्या चीजें होंगी, इसका कोई खास अप्रोच नहीं है। बस इसके हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे समझ में आ जाएगा कि कैटेगराइज्ड पजल जो होता है वो किस तरह का होता है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है, देखिए क्या है कि 7 लोग हैं। देयर आर 7 पर्सन्स, ठीक है, 7 लोग हैं जिसमें से ABCDEFG, ठीक है, ये 7 लोग हैं। एक वर्टिकल रो में सीधे सीधे लाइन में बैठे हुए हैं और हर एक को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है। ये 7 फ्रूट्स के नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हमें पजल शुरू करना है। 7 लोग ऊपर से नीचे एक से मतलब कि लाइन में बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे। तो शुरू करते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स लीची। बी और लीची के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। बी से 2 छोड़ के कौन आएगा? लीची आएगा। फिर आगे कहा गया है कि ए सिट्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स लीची। ए जो है वो लीची के तुरंत ऊपर बैठा हुआ है, लीची वाले के। तो ए लीची के जस्ट अबव आएगा, ठीक है, तुरंत ऊपर आएगा। ये हो गया। आगे बी को कीवी पसंद है। ओके, तो बी को क्या पसंद है? कीवी। फिर मोर देन 4 पर्सन, यहां से बन जाएगा हमारा पजल। जी और एफ के बीच में 4 से ज्यादा लोग बैठे हैं, यानी कि 4 से ज्यादा यानी कि 5 ही लोग हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 7 लोग हैं। तो जी और एफ के बीच में 5 लोग और जी एफ को लेके 7 हो जाएंगे। तो जी और एफ के बीच में 4 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और बस ये हमें देखना होगा कि कौन ऊपर कौन नीचे है। तो एफ के बारे में आगे कह ही दिया गया कि एफ नीचे है, एफ एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो जी सबसे ऊपर आएगा। फिर 4 लोग, 4 से ज्यादा यानी कि इनके बीच 5 लोग, 1 2 3 4 5। फिर आएगा एफ सबसे नीचे और एफ को पसंद है ग्रेप्स। एफ के आगे आ जाएगा ग्रेप्स, ठीक है। फिर आगे बात हो रही है किसकी कि ओके, ए को गुआवा पसंद है। अच्छा, अब ए को यहाँ पे फिट कर देते हैं। ए को यहाँ पे बिठाया जा सकता है क्या? जी और एफ के बीच में 4 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ओके, अच्छा, ए को गुआवा पसंद है तो इसको लिख लेते हैं साइड में कि ए को क्या पसंद है? गुआवा। ये हो गया, ठीक है। इतनी चीजें हो गई हैं। बी और लीची के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि ए के जस्ट नीचे लीची। ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ए लाइक्स गुआवा, अच्छा ये दिया हुआ है। एंड सिट्स बिलो जी। ए जो है वो जी के नीचे बैठा है बट नॉट इमीडिएटली बिलो, लेकिन तुरंत नीचे नहीं बैठा है। तो यानी कि ए जी के नीचे आएगा लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है, जी के तुरंत नीचे। तो ए के लिए 1 2 3 4 जगह है, बट ए के नीचे लीची आ रहा है तो बचे 3 जगह। यानी कि ए इन 3 जगहों पर आ सकता है, या तो यहाँ पे ए आएगा, या तो यहाँ पे ए आएगा, या तो यहाँ पे ए आएगा। और ए के बारे में एक और बात कही गई है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीजें नोट कर लेते हैं। डी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना। डी जो है वो बनाना के नीचे बैठा हुआ है और डी को ऑरेंज पसंद है। तो डी को ऑरेंज पसंद है और वो किसके नीचे बैठा हुआ है? बनाना के नीचे बैठा। इमीडिएट नहीं कहा गया, बस उसके नीचे आएगा जहां भी आएगा। एंड अबव सी, और सी के ऊपर बैठा है डी, ठीक है। जी डज नॉट लाइक बनाना, जी को बनाना नहीं पसंद है। तो जी नॉट बनाना, इतनी ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। बस तो यहां से हमें बनाना है पजल हमारा। देखिए कैसे बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर हम ए को यहाँ जी से 1 छोड़ के रखते हैं तो उसके नीचे लीची आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ए यहाँ पे नहीं आ सकता है, मतलब ए यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि लीची एकदम बीचों बीच आएगा, तो उससे 2 छोड़ के बी आ ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर जी है और नीचे एफ है, ठीक। तो ए या तो यहाँ, यही 2 जगह है ए के लिए, ठीक है। तो एक बार ए को यहाँ लिख देते हैं और 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक बार ए यहाँ पे आ जाएगा और एक बार ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 2 3 लोग हो गए और इसके ऊपर 1 2, यहाँ पे जी आएगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ गई हैं, ठीक है। ए के नीचे कौन है? लीची है, तो इसमें यहाँ पे लीची आ जाएगा और इसमें यहाँ पे लीची आ जाएगा। फिर ए को गुआवा पसंद है तो ए के सामने गुआवा आ जाएगा। लीची से 2 छोड़ के बी आ रहा है तो लीची के ऊपर ही आएगा बी,
तो यहाँ पर बी आ जाएगा और बी को पसंद है क्या, कीवी पसंद है, तो ये हो जाएगा कीवी। ठीक है, फिर उसके बाद बनाना, ऑरेंज और सी। तो बनाना यहीं से शुरू हो सकता है क्योंकि जी को तो पसंद नहीं है बनाना, तो बनाना को यहाँ रखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक जगह यहाँ पे छूट रही है क्या, हाँ ये छूट रही है ना, यहाँ पे भी एक जगह होगी, एक्स सबसे नीचे है तो हाँ ठीक है। तो अगर बनाना को हम यहाँ पे रखते हैं कीवी के नीचे तो डी उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और सी फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉसिबल है। एक मिनट, बी और कीवी यहाँ नहीं, एक नीचे आएगा बी और कीवी, यानी कि यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर कीवी आएगा। और अगर हम बनाना को यहाँ पर रख देते हैं तो बनाना के नीचे डी ऑरेंज आएगा और सी की भी जगह हमारे पास बच गई है, ये बन गया, हमारे दूसरे पॉसिबिलिटी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे कौन सा बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है ए बी सी डी ई बच रहा है, और कौन सा फ्रूट बच रहा है, एप्पल बच रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये पजल जो है वो सॉल्व होता है। अगले पजल पे आप मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट पजल है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे और किसको कौन सा फ्रूट पसंद है, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको और फिर आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये सवाल। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7%, 7 लोग हैं। ठीक है, अलग अलग कॉफी शॉप में हैं, उन्हें वो अलग अलग शहर से हैं और उन्हें अलग अलग क्रिकेट स्टार पसंद है, यानी कि 7 शहरों के नाम दिए हैं, 7 क्रिकेट स्टार्स के नाम दिए हैं। अब शुरू करते हैं। Z बिलोंग्स टू आइदर गोवा और दिल्ली, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि Z या तो गोवा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, Z या तो गोवा से है या तो दिल्ली से, इन दोनों में से ही एक होगा, बस और कुछ नहीं होगा। द वन हु लाइक्स ड्रेविड बिलोंग्स टू लखनऊ, जो जिसे ड्रेविड पसंद है वो लखनऊ से बिलोंग करता है, यानी कि जो जहां पे लखनऊ रहेगा उसके सामने क्या आ जाएगा, ड्रेविड आ जाएगा। ठीक है, आगे ओ बिलोंग्स टू आइदर दिल्ली और पुणे, तो ओ या तो दिल्ली से होगा या पुणे से होगा, देखते हुए चलना है, कोई चीज 2 बार ना रिपीट हो जाए। के लाइक्स लक्ष्मण, के को लक्ष्मण पसंद है तो के अलग से आ जाएगा, यहाँ पे क्रिकेटर के नीचे क्रिकेटर्स लिख देंगे, सिटी के नीचे सिटी, लक्ष्मण आ जाएगा के सामने। ठीक है, लक्ष्मण स्पेलिंग सही हो गई ना, लक्ष्मण, ओके। आर डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ, आर लखनऊ से नहीं है। ठीक है, तो आर लखनऊ से नहीं है तो इसको साइड में लिख लेते हैं, आर नॉट लखनऊ। फिर है द वन हु लाइक्स गंभीर इज टी, टी को गंभीर पसंद है तो टी के सामने गंभीर आ जाएगा। फिर द वन हु बिलोंग्स टू पुणे इज अदर सी और के, सी और के में से कोई एक है जो पुणे को बिलोंग करता है। ठीक है, के तो हमारा इसमें बन ही गया है, के को लक्ष्मण पसंद है, जैसे ही बन जाएगा आगे चलते हैं, देखते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई लाइक्स कोहली, चेन्नई से जो है उसे कोहली पसंद है तो चेन्नई और उसके सामने कोहली आ जाएगा। Z डज नॉट बिलोंग टू कानपुर एंड लाइक्स कुंबले, Z कानपुर से नहीं है तो Z वैसे भी है तो गोवा या दिल्ली से है और Z को कुंबले पसंद है। ओके, द वन हु बिलोंग्स टू पुणे लाइक्स सचिन, जो पुणे से है उसे कौन पसंद है, उसे पसंद है सचिन। इस तरह से ये 7 लोगों का अरेंजमेंट बन गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब बस इसमें सेट करना है। देखिए हाँ, आगे बात हो रही है द वन हु बिलोंग, जिसे गंभीर पसंद है वो कानपुर से नहीं है तो गंभीर टी के सामने है ना, तो यहाँ पे कानपुर नहीं आएगा, नॉट कानपुर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक क्रिकेट स्टार बच रहा है ओ के सामने, तो पहले उसको लिख लेते हैं, तो वो क्रिकेट स्टार सिर्फ जहीर है तो ओ को जहीर पसंद है। ठीक है, क्रिकेट स्टार्स कंप्लीट हो गए। अब शहरों की बात कर लेते हैं, कौन किस शहर से है, तो सी और के में से कोई एक कहाँ से है, पुणे से है। ठीक है, अच्छा, और आर लखनऊ से नहीं है, आर तो भी बना भी नहीं है। ठीक है, टी कानपुर से नहीं है। अच्छा, ओ जो है वो या तो दिल्ली या पुणे से है, लेकिन पुणे से या तो सी होगा या तो के होगा, ओ नहीं होगा तो ओ आ जाएगा दिल्ली। जेड गोवा या दिल्ली में से है, दिल्ली हो चुका है तो जेड के सामने आ जाएगा गोवा, जेड गोवा से हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन कौन से शहर बच रहे हैं, 3 4 5 शहर हो चुके हैं, 2 और शहर बच रहे हैं। देखिए कौन कौन से बचते हैं, तो यहाँ पे पुणे हो चुका है ना, गोवा, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई हो चुका है क्या, हाँ, कानपुर, कोलकाता और कानपुर बच रहे हैं। कानपुर टी के सामने नहीं आएगा तो कानपुर यहाँ पे आ जाएगा और कोलकाता कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसी के साथ सी और के में से कोई एक पुणे से है तो के तो नहीं है तो सी आ जाएगा पुणे से।
अब कौन से 2 लोग बच रहे हैं? Z हो चुका है, A हो चुका है, T हो चुका ना, K भी हो चुका है, P, R और C बच रहा है। तो R लखनऊ से नहीं है, यानी कि यहाँ पे R नहीं आएगा, तो R कहाँ आ जाएगा? C हो चुका है। अच्छा, R यहाँ पे आ जाएगा, बस P यहाँ पे आएगा, तो पजल तो कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये पजल भी कंप्लीट होता है। ओके, तो ये पजल हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन रह गया है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये सेशन हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए क्या है, ABCDEF। ठीक है, 7 लोग हैं, 7 अलग अलग लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं हर दिन। ठीक है, ट्रेन से जाते हैं। वो ट्रेन 5 स्टेशनों पर रुकती है, स्टेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, आफ्टर इट लीव्स द बेस स्टेशन। कहने का मतलब है कि एक होगा बेस स्टेशन, ठीक है, एक बेस स्टेशन होगा, फिर उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरह से 5 स्टेशन होंगे। ठीक है, तो 7 लोग हैं, अलग अलग दिन ऑफिस जाते हैं, यानी कि कोई किसी स्टेशन पे चढ़ेगा, कोई किसी स्टेशन पे उतरेगा। तो यहाँ पे इन एंड आउट लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कि कोई किसी स्टेशन पे चढ़ रहा है और किसी और स्टेशन पे उतरेगा। तो हमें बस यही फाइंड आउट करना है। ठीक, 3 among them get in the train at the base station। 3 लोग बेस स्टेशन पे चढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ही लोग चढ़ेंगे। ओके, D gets down at the next station at which F gets down। D जो है, एक मिनट, रफली पहले कुछ और चीजें लिख लेते हैं। इधर वाले एरिया में रफली लिख लेते हैं कि क्या है कि D जो है वो F के बाद वाले स्टेशन पर उतरता है। तो D जो है वो F के तुरंत बाद वाले स्टेशन पर उतरेगा, आउट। ठीक है, उतरेगा, ये हो जाएगा। फिर है आगे, B does not get down either with A और C। B जो है वो A और C के साथ नहीं उतरता है, तो B not with A और C। G alone gets in at station 3rd। G अकेले स्टेशन 3rd पे चढ़ता है, तो यहाँ पे एक ही पर्सन चढ़ेगा, वो है G। एंड गेट्स डाउन विद C आफ्टर 1 स्टेशन। और अगले स्टेशन पर वो C के साथ आफ्टर 1 स्टेशन, तो यानी कि ये दोनों G और C 5th स्टेशन पर उतर जाएंगे। ठीक है, फिर है जर्नी ऑफ A इंक्लूड्स, A की जर्नी केवल 2 स्टेशनों की है और वो 5वें स्टेशन पर उतर जाता है। तो A अगर 5वें पर उतरता है तो यानी कि वो 4थे पर चढ़ा होगा, 2 ही स्टेशन की जर्नी है। None of them gets in at स्टेशन 2nd। स्टेशन 2nd पे कोई भी गेट्स इन यानी कि चढ़ता नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं चढ़ेगा। C gets in with F but not, C और F एक साथ चढ़ते हैं, C और F एक साथ आएंगे, लेकिन वो B और D के साथ नहीं है, लेकिन not with B और D। C और F एक साथ चढ़ेंगे, लेकिन ना B के साथ चढ़ेंगे ना D के साथ चढ़ेंगे। E gets in with 2 others। E 2 लोगों के साथ चढ़ता है, तो E यहीं पर आएगा। क्यों यहीं पर आएगा? क्योंकि यहाँ पे 3 लोग चढ़ते हैं, G और A 5 हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, तो E यहीं पर आएगा। एंड गेट्स डाउन अलोन आफ्टर D। E जो है वो अकेले उतरता है D के बाद। ठीक है, E कब उतरेगा? D के बाद उतरेगा, तुरंत बाद नहीं, लेकिन D के बाद उतरेगा। और E जहां भी उतरेगा वो अकेले उतरेगा, E उतरेगा अलोन। ठीक है, B और D सेम ऑफिस में काम करते हैं और वो स्टेशन नंबर 3rd पे उतरते हैं। कौन कौन उतरता है? B और D उतरते हैं। ठीक है, नन ऑफ देम गेट्स डाउन स्टेशन 1st। स्टेशन 1st पे कोई भी उतरता नहीं है, तो स्टेशन 1st पे क्रॉस, यहाँ पे C और F E के साथ चढ़ते हैं, तो यहाँ पे C और F आ जाएंगे। ठीक है, अब B और D अगर स्टेशन 3rd पे उतर रहे हैं, देखो चढ़ने वाले में 5 लोग हो गए, E C F G A। ठीक है, B और D ही बच रहे हैं, तो B और D स्टेशन 1st पे ही चढ़ेंगे, क्योंकि जब वो 3rd पे उतर रहे हैं, 2nd पे कोई चढ़ता नहीं है, तो 1st पे ही वो चढ़े होंगे। ठीक, तो इस तरह से 7 लोग चढ़ चुके हैं। अब उतरने वाले में भी B D G C A 5 लोग हो गए, अब सिर्फ 2 बचे हैं। कौन कौन से 2 बचे हैं? F जो है वो D के तुरंत बाद क्या होगा? उतरेगा। ठीक है, तो F D के तुरंत बाद उतरेगा, तो F यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, F जो है D के तुरंत बाद उतरेगा और D के बाद E अकेला उतरेगा, तो F यहीं पर आएगा, D यहाँ बीच में है ही, यहाँ पे E अकेला उतरेगा, यहाँ पे E कंप्लीट होता है, 1 2 3। अभी एक ही बच रहा है, और वो बच रहा है कौन? वो बच रहा है, नहीं अब सब कंप्लीट हो गया। हाँ, 7 लोग चढ़ चुके हैं, 7 उतर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि E C F बेस स्टेशन पे चढ़ेंगे, B D 1st पे चढ़ेंगे, 2nd पे कोई नहीं चढ़ता है, 3rd पे G और 4th पे A चढ़ेगा। और इसी तरह से उतरने वाले में बेस स्टेशन और 1st पे कोई नहीं उतरता है। ठीक है, उसके बाद किस किस ऑर्डर में उतरते हैं आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये होमवर्क क्वेश्चन